जब भी कभी नाश्ता बनाने का होता है तो फिर सोचना पड़ता है क्या बनाएं। आज बिल्कुल अलग तरीके की नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, मूंग दाल की। आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर किया मैंने, आपको पसंद भी बहुत आई। आज हम बनाएंगे यही मूंग दाल के पापड़ की बिल्कुल अलग सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप मार्केट के इडली, डोसा, बर्गर, समोसे खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ईजी रेसिपी है। आप इसको किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल के पापड़ लिए हुए हैं, जो कि आप कोई भी पापड़ ले सकते हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोरियों में सामान आता है ना, तो पापड़ इधर उधर से टूट जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़े बहुत टूटे पापड़ भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो ऐसे तो हम लोग मार्केट से जब नाश्ते लाते हैं तो फिर हमें वहाँ पे ये तो नहीं समझ में आता कि इसमें क्या चीज़ें डली हैं, किस तरीके से ये बनाया गया है। जब घर पे हम बनाते हैं तो बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाते हैं, जो कि बच्चों से बड़ों तक सबको पसंद आए और सबके लिए अच्छी भी हो। तो यहाँ पे हमने उबले हुए आलू लिए हैं, और आलू को हमें सबसे पहले ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ठंडे हुए आलू थे। अगर आपके पास तुरंत के उबले हुए आलू हैं तो फिर आप क्या करें, इनको वैसे ही मैश कर सकते हैं मैशर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने एक पैन रख दिया है। पैन में हमने डाल देना है सबसे पहले सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ राई के दाने और जीरा। दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे, और फिर यहाँ पे हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। तो यह मूंग दाल का पापड़ वैसे भी हम लोग जब भी तल के खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, या तो फिर खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज जो नाश्ता बनेगा आप इसको किसी भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। पेट भरेगा लेकिन मन नहीं, इतना टेस्टी यह नाश्ता बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे अब हम उबले हुए आलू डाल देंगे। सबसे पहले हमें आलू की फीलिंग चटपटी सी रेडी करनी है, जो कि जैसे हम लोग समोसे वगैरह के लिए बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे फीलिंग रेडी करनी है। ना तो कुछ गूँथना है, पीसना है, घंटों का काम मिनटों में होगा। जैसे होता है दाल वगैरह हम भिगाते हैं तो फिर उसे पीसो, कभी कभी बिजली भी नहीं होती हमारे यहाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। तो जब भी कभी खाने का मन करता है अचानक से, तो हम इस नाश्ते को बना के रेडी करते हैं। सिर्फ वो 5 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। वैसे उबले हुए आलू तो हमारे पास अक्सर रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे होता है कि कुछ अचानक से काम लग जाता है। जैसे सुबह में हमने बॉयल कर लिया तो फिर शाम को ऐसे कुछ काम लग जाता है, और सोचते भी हैं कि शाम को यही चीज़ बनाएंगे, आलू बॉयल करके रख दिए। तो अक्सर ये आलू वगैरह बॉयल करके रखे होते हैं, तो फिर इस नाश्ते को आप इजली बना सकते हैं। अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी पूछेंगे कि इस नाश्ते को आपने किस तरीके से बनाया है। इतना इजी प्रोसेस है इसका, और इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे समोसा मसाला डाला हुआ है, क्योंकि आज मुझे इसमें समोसे का फ्लेवर देना था। यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया हुआ है, चाट मसाला डाल दिया है, और मैंने बताया ना कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले ऐड कर लीजिएगा, जो फीलिंग के अंदर आपको पसंद है। तो यह नाश्ता मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और अक्सर बच्चे भी इसको टिफ़िन में ले जाना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे फ्रोजन मटर है, या तो फिर यहाँ पे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजिस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉर्न है और मूंगफली वगैरह भी आप यहाँ पे फ्राई करके डाल सकते हैं। वो चॉइस आपकी, आप इसको किस तरीके से रेडी करना चाहते हैं। फीलिंग में आपको कौन सा टेस्ट चाहिए वो आपका है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी फीलिंग बनाई है। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और हमने यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाला हुआ है। आप यहाँ पे नींबू का जूस, आमचूर पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाला जो डाला है ना, भरपूर मात्रा में डाला है, उससे अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ ही जाएगा। तो चलिए अब हम अच्छे से धनिया के पत्तों को भी मिक्स कर देंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए, जो हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। जैसे आलू है, पापड़ है। पापड़ वगैरह तो हमारे घर में अक्सर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, और आलू भी हमारे यहाँ रेगुलर इस्तेमाल में आता है। तो ये सिर्फ 2 चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी देखिए फिलिंग भी रेडी हो गई है। तो बहुत ही लाइट मसालों से मैंने इसको बना के रेडी किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है 2 चम्मच भर के चने का बेसन। तो यहाँ पे हमें बेसन लिया है, आप यहाँ पे जैसे कि आपको पसंद है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हेल्दी वे में बनाने वाले हैं इसको हमने, इसलिए हमने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ा सा ही बेसन लगेगा, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं लगेगा। 2 चम्मच के लगभग बेसन लगेगा। यकीन मानिए ऐसी रेसिपी है जिसे सर चकरा जाए इसको बनाने में। इतना मतलब कि जो कोई देखेगा इसको लगेगा ये बन क्या रहा है, लेकिन बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही अलग है और बिल्कुल ईजी है।
और खाने में तो बहुत ही लाजवाब ये चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार होता है। तो एक बार पापड़ की यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए लम्स फ्री हमें इसका बैटर रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें सेम थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा इसको रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं रखना, थोड़ी थिक रखनी है हमें बेसन की कंसिस्टेंसी। बेसन में हमने कुछ नहीं ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक वगैरह डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हमने सिंपल ही बेसन को घोल लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए चटपटी सी हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है आलू की। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए पानी लिया हुआ है, नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर, गर्म या ना ठंडा, हमें नॉर्मल सा पानी चाहिए। और यहाँ पे पानी में भी हमने कुछ नहीं ऐड किया हुआ है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि पापड़ के अंदर हमारे सारे फ्लेवर ऐड होते हैं। तो चलिए पापड़ को पानी में हम डिप करेंगे। तो इस तरीके से हमें सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हमें पानी में रखना है पापड़ को। और इस टाइम पे तो बारिश का मौसम है, वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं पापड़ वगैरह, सीलन आ जाती है। जैसे पैकेट हम लोग खोल देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो सीलन उसमें आ ही जाती है। तो बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखना है। इस तरीके से कॉटन के कपड़े में हमें पापड़ को पानी से डिप करने के बाद निकाल के रख देना है। तो इस तरीके से हमें इसका पानी थोड़ा सुखा देना है। और फिर यहाँ पे हम बेसन डालेंगे। तो पापड़ के ऊपर बेसन घोल कर डाल के आप बहुत सारे आप पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप यही नाश्ता महंगे दामों में मार्केट से लाते हैं। तो घर पे इस तरीके से पापड़ और बेसन की रेसिपी बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के बेसन पतले लेयर में लगा देंगे, चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने पापड़ छोटे वाले लिए हैं, आप यहाँ पे बड़े वाले पापड़ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने फिलिंग बनाई हुई थी ना, उसको भी फिल कर देंगे इस तरीके से। और साइड के जो पार्ट है उनको हम थोड़ा थोड़ा उठाते हुए फोल्ड करेंगे। तो मैंने बताया ना कि जैसे बोरियों में सामान आता है तो पापड़ वगैरह जैसे दब जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर से टूट जाते हैं। तो जब हम फ्राई करते हैं उनको तो वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई रेसिपी बनाना होता है तो ऐसे लगता है ना बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, थोड़ा टूटे रहेंगे फिर भी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे पापड़ टूट गए थे किनारे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से इस रोल को आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से रोल बन के रेडी हो गया है, कहीं से खुलेगा नहीं। आप इसको जब फ्राई करेंगे ना, इसमें कोई स्लरी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है और आसानी से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। वापस से मैं फिर आपको वही प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पापड़ को हमने पानी के अंदर डाला और फिर सेम प्रोसेस से हम वही करेंगे। यहाँ पे इसको सूखे कपड़े में रख देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख लेगा, हमारा जो कॉटन का कपड़ा होगा उसमें हम रख देंगे तो सूख जाता है अच्छे से। और यहाँ पे फिर देखिए वही हमें सेम प्रोसेस करना है, बेसन लगाएंगे पापड़ के अंदर और फिर फिलिंग ऐड करेंगे। तो यह नाश्ता बनाने के लिए कम टाइम होता है, फिर भी हमारा नाश्ता अच्छे से बन जाता है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। चाय के साथ खाइए और बारिश में ऐसे लगता है पकौड़े वगैरह बनाने में जब कोई झंझट लगती है। और सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, क्योंकि और हम जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना तो कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाने का मन कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये सूखा सूखा नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में ये इसमें जो पापड़ में तो खुद का अलग अपना फ्लेवर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा काली मिर्च वगैरह डली होती है और इसका खुद का फ्लेवर होता है। और हमें फीलिंग में जो फ्लेवर अपने हिसाब से देना होता है, अपने अकॉर्डिंग जो हम खाते हैं, जो हमें मसाले पसंद हैं, जो हमें यहाँ पे वेजेस पसंद है, हम ऐड करते हैं। तो ये नाश्ता कितना हेल्दी होता है। सबसे ज़्यादा मूंग दाल के पापड़ हैं, आप इनको उड़द दाल के पापड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको मूंग दाल के पापड़ से बनाए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं पापड़ हमारे। मैंने बताया ना कि थोड़े पापड़ टूट गए थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और इस तरीके से इसको अच्छे से चिपका देंगे। और जैसे पापड़ बिल्कुल प्लेन रहते हैं, टूटे उटे नहीं रहते हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी से फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से हमारे पापड़ भी रेडी हो गए हैं। सारे पापड़ों को हमें इसी तरीके से रोल कर लेने हैं और ये आसानी से हमारे पापड़ का नाश्ता बन के तैयार होगा। आप इसको मूंग दाल पापड़ रोल भी बोल सकते हैं। अब इसका क्या नाम, मतलब इसको आप क्या बोलेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नाम से क्या, हमें तो केवल खाने से मतलब है, इतना ये टेस्टी लगता है। और समोसे वगैरह बनाने के लिए हमें आटा लगाना होता है और कोई भी नाश्ता बनाने के लिए हमें कुछ दालें वगैरह पीसनी होती है, बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ फिलिंग बनाइए और पापड़ को पानी में डिप करिए, थोड़ा बेसन लगाइए और इस नए नाश्ते की रेसिपी को रेडी कर लीजिए। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, अचानक से मेहमान आ जाए तो उनको सर्व कीजिए। मेहमान भी सोचेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है, इतना इजी प्रोसेस है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब होता है।
तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए। हाई फ्लेम में इसको तलना है, लो फ्लेम में नहीं तलना है, क्योंकि पापड़ वगैरह हम लोग हाई फ्लेम में ही तलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से उलट पुलट करते हुए, तो ये वाला जो पहला मैंने डाला हुआ था तो फ्लेम थोड़ा मैंने लो कर दिया हुआ था, यानी कि पहले तो ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया था। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे, टेम्परेचर हाई, इसका जो ऑयल का टेम्परेचर भी हाई होगा, ताकि हमारा जो पापड़ डालें और निकालें 2 से 3 सेकंड में इसको उलट पुलट करते हुए निकालेंगे, क्योंकि पतले से तो पापड़ होते हैं, इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा या नाश्ता बनके तैयार होता है। बिल्कुल नया नाश्ता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप भी मेरी तरीके से आलसी हैं नाश्ता या खाना बनाने के लिए, तो कभी कभी आलस में तो इस नाश्ते को बना ही लेना चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी खाना वगैरह बनाने का मन नहीं करता, रोटी सब्ज़ी बनाने का, तो इस तरीके से आप इज़िली इसको बना सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाता है। देखिए कलर भी इनका कितना अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग पापड़ फ्राई करते हैं उसी तरीके से हमें इनको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो फीलिंग तो मैंने ज़्यादा ही बनाई हुई थी, क्योंकि मुझे ये पूरी फैमिली के लिए बनाना था। पेट भर के इसको सब लोग हमारे यहाँ एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आता है। और इसको बनाने के बाद रोटी सब्ज़ी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप पापड़ के नाश्ते को बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर दिया धनिया के पत्ते और थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। और बच्चों के टिफ़िन के लिए इसी तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और ये नाश्ता तो सबको चटपटा सा तैयार पसंद ही आता है। तो कैसी लगी आज की नाश्ते की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको भी गर्म है तोड़ के भी दिखाते हैं। जैसे ये ठंडा होता है तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, क्योंकि पापड़ जैसे ठंडे होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखिए लाजवाब सा नाश्ता तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।